अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपने ख़बरों में ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी होगी कि इस बार सर्दियों के मौसम में गैस सिर्फ सुबह, शाम और दोपहर यानी कि सिर्फ 8 घंटे मुहैया की जाएगी, वो भी सिर्फ खाना पकाने के लिए। इस सूरत हाल में एक आम पाकिस्तानी के लिए बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल होगी, क्योंकि गैस से हमारा खाना बनता है, पानी गर्म होता है, हम हीटर चला के अपने कमरों को भी गर्म करते हैं। तो अगर गैस नहीं आएगी या फिर टाइम पे आएगी तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी, क्योंकि अभी सुई गैस के मामलात वो भी आपके सामने हैं। इसके अलावा एलएनजी की इंपोर्ट भी बंद है और इसके अलावा एलपीजी वैसे ही महंगी है। तो अक्सर दोस्त ये सवाल कर रहे थे कि क्या कोई सोलर सिस्टम में ऐसा कोई तरीका है कि हम ये गैस का जो मौजूदा बहरान है, ये जो गैस की बंदिश है, किल्लत है, जो लोड शेडिंग है, इससे छुटकारा पा सकें। तो आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों मैं आपके सामने पेश करूंगा एक ऐसा तरीकाकार जिसकी मदद से हम कर सकते हैं एक तीर से दो शिकार। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोलर सिस्टम के अंदर ही मौजूद एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से आप अपने घर की जितनी भी जो गैस पे चलने वाली अप्लाइंसेस हैं, मिसाल के तौर पे गैस वाला हीटर, गैस वाला गीज़र और इसके अलावा गैस वाला चूल्हा, इनको अगर आप रिप्लेस कर देते हैं इलेक्ट्रिकल होम अप्लाइंसेस के साथ, यानी कि गैस के हीटर की जगह इलेक्ट्रिक हीटर लगा लेते हैं, गैस के गीज़र की जगह इलेक्ट्रिक गीज़र लगा लेते हैं और गैस से चलने वाले चूल्हे की जगह इलेक्ट्रिक स्टोव या फिर इंडक्शन स्टोव इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर फ़ायदा आपको ये होगा कि चाहे गैस है आपके इलाके में, चाहे नहीं है, चाहे रात का टाइम है, दिन का टाइम है, अगर गैस ना भी हो, आपके सारे के सारे मामलात जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। आपका खाना भी पकेगा टाइम पे, आपका पानी भी गर्म होगा और इसके अलावा आपका कमरा भी गर्म रहेगा। तो इन तमाम बातों का जवाब जानने के लिए और इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उमर साहब, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं तुर्मस एनर्जी नामी एक बैरिया टाउन बेस्ड कंपनी को, जो कि सोलर सिस्टम की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है और इसके अलावा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करती है। उमर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का काम ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने जो है वो हमें इनवाइट किया। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर क्या कोई ऐसा तरीका है कि मौजूदा जो हालिया बहरान जिससे हमारा मुल्क अभी दरपेश होने वाला है या फिर आइंदा आने वाले चंद सालों में, तो क्या सोलर सिस्टम के अंदर क्या कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम पूरे घर का जो सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रिकल की चीज़ें भी उस पर डाल दें सोलर पे और इसके अलावा गैस वाली चीज़ें भी उस पर डाल दें? जी बिल्कुल, इसमें तरीका है। ठीक है, अगर आप जो आपने सवाल किया है, ठीक है, अगर आपकी कंजप्शन सोलर में बिजली में 10 किलोवाट तक की है, ठीक है, और अगर आपने इसको सारा मतलब आप समझ लें कि गैस को आपने कट डाउन करना है, ठीक है, बिल्कुल ही ठीक है, क्योंकि हर इलाके में आजकल गैस मुहैया नहीं है। इस टाइम हम जिस सोसाइटी में खड़े हुए हैं, ठीक है, ये बैरिया टाउन है, फेज़ 8 है, ठीक है, कहने को मतलब ये एक टॉप नॉच है सोसाइटी, लेकिन गैस के इश्यूज़ यहाँ पर भी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए जिस जगह पे हम खड़े हैं, इन्होंने 20 किलोवाट का हमने सिस्टम लगा के दिया है, ठीक है, जिसके अंदर इनकी सारी जितनी भी गैस से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, वो पूरी होती हैं, ठीक है। आया वो कि किचन के हों, आया आपके ये गीज़र हो या आपका हीटिंग का सारे मामला। अच्छा, दूसरी चीज़ उमर साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है सोलर सिस्टम, इसकी क्या स्पेक्स हैं? यानी कि मोस्टली जब लोग रब्ता करते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल यही होता है कि अभी जैसे ये वीडियो भी जब पब्लिश होगी तो उसके बाद लोगों के जहन में ये आएगा कि शायद सोलर सिस्टम की कोई दो इकसाम है, बिजली वाला सोलर सिस्टम अलग होता है और गैस वाला कोई अलग होता है। तो क्या इस तरह का कोई सिस्टम आप बता रहे हैं या कोई? नहीं, ये सिंपल जो है, जो सिस्टम लगा हुआ है, ये ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है, इसके अंदर हमने जिंको के पैनल इस्तेमाल किए 545 वाट के, ठीक है, और सनवेस का 25 किलोवाट का इन्वर्टर हमने यूज़ किया। सही है, ठीक है। सिस्टम 20 किलोवाट का है और जो इसका जो इन्वर्टर है वो 25 किलोवाट का है। ठीक है। इन फ्यूचर इनकी प्रोविजन भी रखी है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारा लोड इंक्रीज हो सकता है, जो इलेक्ट्रिकल लोड हो सकता है सर, ठीक है। तो 25 किलोवाट का हमने इन्वर्टर रखा हुआ है और 20 के हमारे पैनल्स हैं, ठीक है। और ये जिसे कहते हैं ना, प्योरली जो है ऑन ग्रिड सिस्टम है। सही है, ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ जो काम है वो यूनिट बना के बैरिया या वापडा को वापस देना है, ठीक है, जिसके मद में इनका बिल जीरो होता है, ठीक है। वो पता है आप सबको कि मतलब ऑन ग्रिड के फंक्शंस क्या हैं क्या नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा क्लियरली एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि अक्सर जो डाउट्स होते हैं वो आवाम के जहनों में होते हैं और आप में से बाद दोस्त ऐसे भी हैं जिनसे मुझे गिला है कि वो वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, जैसे ही वीडियो प्ले करते हैं उसके फ़ौरन बाद व्हाट्सएप पे आ जाते हैं और वहाँ पे वही सारी चीज़ें पूछने को लग जाते हैं। तो आप मेहरबानी किया करें, थोड़ी सी वीडियो पूरी देख लिया करें। जिन चीज़ों का जवाब आप व्हाट्सएप पर जानने की कोशिश कर रहे होते हैं वो वीडियो के अंदर ऑलरेडी दिया गया होता है, तो वीडियो काइंडली पूरी देखिएगा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर हम गैस पे चलने वाली जितनी भी हमारी घर की अप्लाइंसेस हैं, गीज़र हैं, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं,
उनको अगर इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कवर करना चाहें तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर चाहिए होंगे, गीज़र चाहिए होंगे, और अगर ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी तो उस तरह की भी कोई सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं या सिर्फ सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं? जी, सिर्फ सोलर सिस्टम ही है हमारा। जो हम जिस चीज़ में डील कर रहे हैं वो सिर्फ सोलर सिस्टम ही है, ठीक है। और जो आपने पहले कहा कि मतलब क्या क्या चीज़ें जो हैं इसके ऊपर हम चला सकते हैं, बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं जिसके ऊपर लोग खाना बनाते हैं वो बिजली से, बेसिकली डिफरेंट वाटेज के आते हैं, सही है, ठीक है। उसका मिनिमम जो एक बर्नर होता है वो 900 वाट का होता है, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 2 वाला लें, 3 वाला लें या 4 वाला लें, 900 वो ऐड होता रहता है, ठीक है। गीज़र आपको पता है 2500 वाट से लेके 3500 वाट तक अवेलेबल है इस टाइम, ठीक है। और आजकल वो जापानीज हीटर आए हुए हैं, ठीक है, तो वो भी इलेक्ट्रिक पे चलते हैं। और दूसरा इसका जो फ़ायदा है, ठीक है, वो आप जिसे कहते हैं ये रिवर्सिबल एसी जो होते हैं, ठीक है, इन्वर्टर्स जो होते हैं आजकल, हीटिंग मोड पे हम चला सकते हैं वो। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो जहन में आती है वो ये कि जैसे कोई भी क्लाइंट है, अब उसको नहीं पता कि उसके घर की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वो अपना इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेट करता है और उसको पता चलता है जी कि मेरे 1000 यूनिट्स की मंथली कंजम्पशन है सोलर सिस्टम की, अब वो डिसाइड कर लेता है जैसे कि मैंने 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है जो कि मेरे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल को कवर करेगा। और अगर वो इन सारी चीज़ों को जो गैस पे चलने वाली हैं उसको भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कवर करना चाहता है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेगा कि उसको कितना किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड है? देखिए, इसमें इसकी जो कैलकुलेशन है, देखें ये जो हीटिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये सारा दिन नहीं चलते। सही है। सुबह खाना बनेगा तो नाश्ता बनेगा, दोपहर का खाना बनेगा और रात का खाना बनेगा। सही है। ये नहीं है कि थ्रू आउट द डे जो है ये चल ही रही वो हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो गीज़र है, अब डिपेंड करता है कि हर इंसान का क्या है। अब कुछ लोग होते हैं वो गीज़र ऑन करके उसको भूल जाते हैं कि भाई ये कोई चीज़ चल भी रही है नहीं चल रही, बस पानी उनको मिल रहा है, उस हिसाब में बिजली जो है वो ज़्यादा खाते हैं। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, वो फजर में ऑन करके 3 घंटे चला के उनका पूरा घर पानी मतलब वो देता पूरा दिन, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपके यूजेज के ऊपर, आपका यूजेज कितना। अगर यूजेज आपका मिनिमल है, ठीक है, अगर उनका जैसे कहते हैं ये 10 किलो वाट लोड है, ठीक है, तो वो 15 किलो वाट तक जा सकते हैं इसलिए, ठीक है, कि 15 किलो वाट उनके जो है ये सारी चीज़ें कवर कर लेगा जिनका 1000 यूनिट का मतलब लोड है। सही है। अच्छा उमर साहब, मैं देख रहा हूँ कि जिस साइट के ऊपर अभी हम मौजूद हैं, जहाँ पर आपने ये दिखाया कि ये 20 किलो वाट का सिस्टम लगा हुआ है 25 किलो वाट के इन्वर्टर के साथ, ऐसे ही है। इस बिल्डिंग के अंदर जब मैं ऊपर चढ़ के आ रहा था तो मैंने देखा है कि सेंट्रल हीटिंग सिस्टम भी यहाँ पर इंस्टॉल हुआ हुआ है। और मेरे ख्याल से आपका ही कंपनी का जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो अगर कोई ऐसा क्लाइंट हो, जैसे कोई हमारे दोस्त यार जो वीडियो देख रहे हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करें कि भाई हमें फुल फ्लैट पैकेज चाहिए कि आप हमें सोलर सिस्टम भी इंस्टॉल करके दें और हीटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करके दें, तो इस तरह की भी कोई सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल सर्विसेज हैं। बेसिकली हमारा जो सेंट्रल हीटिंग का एक अलग से डिपार्टमेंट है, ठीक है, जिसको हम टोटली इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, टर्की से कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं और इटली से कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ ब्रांड्स के हम सोल डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। अच्छा, ठीक है। तो हीटिंग का भी हमारे पास प्रपोजल है और इसका भी है। अगर कोई हमसे लेना चाहेगा पूरा प्रपोजल कि हम सोलर भी लगा के दें, हीटिंग भी लगा के दें, तो बिल्कुल लगा के दे सकते हैं। अब जैसे इस घर की रिक्वायरमेंट थी कि इनको हीटिंग भी चाहिए था, ठीक है, तो हमारे पास बॉयलर हैं इलेक्ट्रिक, वो जो है ये पड़े हुए, इसके अंदर 9 किलो वाट का भी है, 18 किलो वाट का भी है और 24 किलो वाट का भी है। सही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें एडअप करना चाहूँगा, वो ये कि अभी जिस साइट के ऊपर हम मौजूद हैं, तो अब जो वीडियो देखने वाला है वो तो ये कहेगा कि भाई ये इतना बड़ा सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन इसकी फीडबैक क्या है, यानी कि हम कैसे मान लेंगे ये सिस्टम वाकई में जो गैस अप्लाइंसेस हैं उनको भी कवर कर रहा है या नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस हवाले से गाइड करें कि इनका पहले बिल कितना आ रहा था और ये सिस्टम लगने के बाद क्या ये जो गैस की अप्लाइंसेस हैं उनको कवर कर पा रहा है या नहीं। तो इस हवाले से कोई फीडबैक अगर है आपके पास। देखिए, जो आपने सवाल किया ना कि इनका बिल पहले कितना था, क्या है और कितना मतलब फ़र्क पड़ा है इस सिस्टम को लगाने के बाद, कि इनका जो भी यूजेज है, ठीक है, बेसिकली इस सिस्टम को लगाने के बाद जो पहले इनका बिल आ रहा था 45 से 50-55 के दरमियान में बिजली का बिल, ठीक है, तो उसके मतलब इसको लगाने के बाद, ठीक है, इनका बिल अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ज़ीरो हो गया। सही है, ठीक है, क्योंकि 20 किलो वाट का सिस्टम है, ठीक है, ऑलमोस्ट डबल है। और 20 किलो वाट की प्रोडक्शन का अगर मैं आपको बताऊं तो ये पीक सीजन में 3000 प्लस जाता है, 2500 तो इसका होता ही है। मतलब आजकल के अगर मैं आजकल की इसकी मतलब इस टाइम अगर मैं आपको बताऊं कि सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, ये अभी भी 70, 75, 80 यूनिट बना रहा है, ठीक है, ईजिली बना रहा है। कुछ दिन पहले ये 100 प्लस भी गया, ठीक है, तो इसके अंदर इनकी सारी जो नीड्स हैं, ठीक है, वो पूरी होती हैं।
अच्छा, फिर तो ये गर्मियों में अच्छा खासा फ़ायदा देता होगा, क्योंकि अगर ये डबल है तो गर्मियों में तो वैसे ही जी प्रोडक्शन बिल्कुल ज़्यादा ऐसी है। देखिए गर्मियों के अंदर इसका लगाने का फायदा क्या है, ठीक है, सर्दियों में ये आपकी नीड कर रहा है सारी हीटिंग की पूरी, ठीक है, सही है। गर्मियों में हमें हीटिंग की जरूरत नहीं होती और ना ही हमारे मुल्क में कोई इस तरह का मसला है, बिल्कुल। हमें वो गैस भी मिलती है। तो गर्मियों के अंदर जो हमारी कूलिंग की जो हमारी वो नीड्स होती हैं, हम फ्रीली, मतलब हमारे दिमाग में ये नहीं होगा कि यार अच्छा ठीक है हमने 6 घंटे एसी चलाना है या 8 घंटे एसी चलाना है, जो भी है, तो इनके पास प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, सही है। ठीक है, और ये यूजेज भी फ्रीली कर सकेंगे। अच्छा, तो इसकी सबसे पहले इसकी सिस्टम कैपेसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे उमर भाई ने आपको बताया कि ये एक 20 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम है, ठीक है। ठीक है। और इसमें जो है हम लोगों ने जो पैनल्स इस्तेमाल किए हैं उस कंपनी का नाम है जिनको, उनकी जो वाटेज है वो 545 वाट की है। एलिवेटेड स्ट्रक्चर है ये, ठीक सही है। ये एक इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है स्ट्रक्चर में वो एच बीम और सी चैनल इस्तेमाल हुआ है और 16 गेज का जो सपोर्ट में वो पाइप इस्तेमाल हुआ है। सनवेज का इसमें 25 किलोवाट का इसमें इन्वर्टर इस्तेमाल हुआ है। तो जनाब ये है वो तरीका जिसमें आप अपने घर की जितनी भी गैस से चलने वाली अप्लाइंसेस हैं उनको कन्वर्ट करें अगर इलेक्ट्रिकल होम अप्लाइंसेस के साथ, और सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके आप ये दोनों काम कर सकते हैं। यानी कि एक तो आपका बिजली का बिल ज़ीरो हो जाएगा और दूसरा चूंकि आपकी जो गैस अप्लाइंसेस हैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो इस तरीके से आपको गैस की लोड शेडिंग का जो मामला है वो भी दरपेश नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, इससे आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप तुर्मस एनर्जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, रब्ता करना चाहते हैं मालूमात लेने के लिए, मशवरा लेने के लिए या फिर इंस्टॉलेशन सर्विसेज के लिए, तो उसके लिए इनके जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं, इनके ऑफिस का एड्रेस और इसके अलावा जो मोबाइल नंबर है वो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।